सर आपने ये फाइल मंगवाई थी। और रख दो, मैं मलाइका के घर जा रहा हूँ, वापस आकर चेक करता हूँ। सर आप खुद मलाइका के घर जा रहे हैं? तुम अपने काम से काम रखा करो। मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ नहीं, ये पूछने का हक मैंने तुम्हें नहीं दिया। उसके यहाँ जाना आपकी शान के खिलाफ है। कल जब वो ऑफिस आएगी तो उसे उसकी औकात याद दिला दीजिएगा। आपने उनकी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया अम्मी। और तुम जो ढिठाई दिखा रही हो वो आपने कौन सा अपनी अजमत के झंडे गाड़ दिए अम्मी? मरजान, तुम किचन में जाके रईसा का हाथ पटाओ और तितली को संभालो। मैं जरा इससे बात कर। कौन है ये? इसको छोड़ो, तुम अपनी बताओ। मैं सारी दुनिया को कहती रही मेरी माँ बुरा काम करने वाली एक अच्छी औरत है, लेकिन आपने तो अपने अंदर से औरत को ही मार डाला। बकवास बंद कर, मुझे माँ ही रहने दे। अपने लिए कौसर आपा मत बना। कौसर आपा मेरी माँ नहीं हो सकती। वो औरत ज़र्फ दिखाने आए थे और बता गई वो कितनी आला ज़र्फ है, और आपने ये साबित कर दिया आप कितनी कम ज़र्फ है। बुलाया था। आइंदा बात करने से पहले सोच लेना कि मैं तुम्हारी माँ हूं। क्या हुआ अम्मी? वो दरअसल मैं बात नहीं कर सकी। क्यों? क्यों? तुम पूछ रहे हो क्यों, जबकि तुम जानते हो कि मलाइका की माँ कभी नहीं मानेगी और तुम्हारे पापा भी। तो फिर ये शादी कैसे पॉसिबल है बेटा? कोर्ट मैरिज के अलावा और कोई चारा नहीं अम्मी। मैंने आपसे पहले कहा था। फिर बेटा? अगर मगर छोड़े अम्मी, आप ये बताएं, आप मेरे और मलाइका की निकाह में शरीक होंगी? इतनी बड़ी बात तुमने कितनी आसानी से कह दी, जबकि सब कुछ तुम्हारे सामने है। सबको कैसे फेस करूंगी? मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आप अच्छी तरह सोच लें आपने क्या करना है। कबीर बेटा बात सुनो, बहुत जिद्दी है, ये भी जिद्दी, इसका बाप भी जिद्दी। क्या करूं मैं? जी ठीक है। यस सर। मलाइका अंदर आइए फिर बस। ओके सर। जी सर। मलाइका तुम मुझे काफी अंडर एस्टिमेट कर रही हो। आप भी सर। क्यों, क्या हो तुम? एक गुंडी और बदमाश औरत की बेटी। सर प्लीज माइंड योर लैंग्वेज।
मुझे ये ज़बान इस्तेमाल करने पर मजबूर भी तुमने किया है मलाइका। वो आदमी जिसके एक फोन पे अच्छे भले आदमी खड़े हो जाते हैं, उसकी कल तुमने 3 कॉलें काटी हैं। सर उस वक्त मैं अपनी होने वाली सास के साथ थी। क्या बकवास है। तुमको कहा है कि तुम ये शादी नहीं कर सकती हो। अच्छा, और कौन रोकेगा मुझे? इस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन। अब तक तो मैं अपने प्यार की वजह से मजबूर था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं करूंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम्हें इस ऑफिस में काम करना है तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना क्या सर? वरना ये कि तुम्हें 5 लाख की पेनल्टी देनी पड़ेगी, और अगर नहीं दे सकती हो तो मेरी माँ बिल्कुल ठीक कहती थी, मर्दों में इंसान कम ही नजर आते हैं, और आज मैंने आपके अंदर का भेड़िया देख लिया। शट अप एंड टेक योर वर्ड्स बैक। मैं तो आपको और भी बहुत कुछ कहने वाली हूँ। याद रखो मलाइका, अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी की तो मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी चाराजोई करूंगा। आपने जो करना है आप करें, लेकिन आपकी इस हरकत के बाद मैं आपकी नौकरी ठुकरा रही हूँ। मलाइका, तुम मुझे इस तरह छोड़ कर नहीं जा सकते। ये हाथ किसी आम लड़की का नहीं है, ये आप पर उठ भी सकता है। मलाइका, मलाइका, हाँ, शुक्र है तुम्हें भी बिजनेस संभालने का ख्याल तो आया। मैं ये बिजनेस संभालने नहीं आया डैड, बल्कि आपको ये बताने आया हूँ कि मैं शादी कर रहा हूँ। क्या बकवास है, तुम ही शादी नहीं कर सकते, मैं कह चुका हूं तुमसे। एक बहुत अच्छी लड़की है और मैं उसे अपनाने का फैसला कर चुका हूँ। तुम्हें अपना फैसला सुनाने की इतनी जल्दी थी कि तुमने अपने बाप के घर आने का इंतजार भी नहीं किया और बिना सोचे समझे यहाँ चले आए। 1 मिनट के लिए तुम्हें ख्याल नहीं आया कि मुझे कितनी टेंशन हो सकती है? मैंने सोचा शायद आप बेटे की खुशी के लिए एक गरीब लड़की को बहू तस्लीम कर लें। गरीब लड़की? एक तो तुम माँ बेटों को पता नहीं क्यों गरीबों से इतनी मोहब्बत हो गई है। गरीब अपने लिए कुछ नहीं कर सकता तो तुम्हारे लिए क्या करेगा? मजबूत लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि उनके लिए कोई क्या कर सकता है, बल्कि उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो दूसरों के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। तो बस मुझे इंसानियत पे लेक्चर नहीं चाहिए। खुद तुम एक बेकार और नाफरमान औलाद हो। कम से कम शादी तो ऐसी जगह कर लो जो तुम्हारे लिए कुछ कर सकें। मैं शादी कर रहा हूँ डैड, कोई बिजनेस नहीं कर रहा। मैं तुम्हें हरगिज किसी गरीब लड़की से शादी करने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं आपसे इजाजत मांगने नहीं, बल्कि आपको अपनी शादी पर इनवाइट करने आया था, मगर अंदाजा हो गया है कि आप मेरी शादी में शरीक नहीं होंगे। कबीर,
कबीर बात सुनो मेरी। कबीर, लगता है आज का दिन ही मनहूस है। हेलो मिस्टर कबीर, कैसी है मिस सनम आप? काफ़ी सीरियस लग रहे हैं। वैसे आपके चेहरे पे सिर्फ मुस्कुराहट ही अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच मुझे ये बताने के लिए। अब आ ही गए हैं तो कोई चाय, कोई कॉफ़ी। नहीं नहीं, फिर कभी, आज मैं ज़रा जल्दी में हूँ। बाप की तरह बेटे की भी बहुत नखरे हैं। सारी दुनिया जानती है कि कौसर जबान की पक्की है, और मैं एक ही बात कहती हूँ, कौसर बेईमानी का काम भी ईमानदारी से करती है। कल शाम 4 बजे पुरानी वाली जगह। बिल्कुल। हाँ बोल। वो क्या है ना बाजी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। वो मैं कहना ये चाह रही थी, लोग बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और नजर आते हैं। डायलॉग नहीं चाहिए, सीधी बात बोल। ये मरजान क्या चीज है? मुझे तो ये औरत कम हिजड़ा ज्यादा लग रहा है। गेंदे ने कहा था औरत है, लेकिन खैर क्या हुआ? बाजी तुमने मेरे हाथ बटाने के लिए किचन में भेजा होगा ना। फरमा रही है कि बर्तन झाड़ू मेरे बस की बात नहीं है, मैं तितली को संभाल रही हूँ। और ये कह के तितली को छत पर लेके चला गया, मतलब है छत पर लेके चली गई। क्यों छत पर क्यों गई? तू बजाय छत पर जाने के यहाँ मेरे पास आ गई। तूने तितली को उसके साथ छत पर जाने क्यों दिया? उसके साथ तितली का छत पर जाने का सुनकर तुम्हारा भी माथा ठनका ना। इसलिए कि उसको नहीं पता तितली पागल, वो छत से कूद भी सकती है। ए तुम मानो या ना मानो बाजी, वो औरत नहीं हिजड़ा ही है। हेलो। जी ज़ैनब साहिबा, आपको पता है कि आपके साहबजादे इश्क लड़ा रहे हैं, वो भी अपने पैरों पे खड़े हुए बगैर शादी करना चाहते हैं। मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, और वो लड़की है भी बहुत अच्छी। ओहो, तो आप लोग आपस में बातचीत भी कर चुके हैं और मुझे उसकी खबर भी होगी। शादी ब्याह के मामले में ना इसको बड़ दिखावा कहते हैं, मगर आपका मसला ये है कि आप रोल्स और रस्मों को मिक्सअप कर देते हैं। ज़ैनब, मुझे रिश्तों पे लेक्चर नहीं चाहिए। ये शादी हरगिज़ नहीं हो सकती, क्योंकि मैं अपने अकलौते बेटे की शादी इस मुल्क के 40 बड़े खानदानों में से किसी एक के घर में करवाना चाहता हूँ। वैसे मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप अपने बेटे की शादी में शरीक होंगे। मरजान, इसको यहाँ छत पे क्यों लेके आया है तू? आपा, मैं जरा इसका इंटरव्यू करना चाह रही थी। इतनी हिम्मत तेरी आते ही कि तू मेरी बेटी का इंटरव्यू कर रही है। अम्मा के दे दो। हो खींचती है अभी। हे आपा, क्यों इतने गुस्से से घूर रही हो? क्या मैं इसे खा जाऊंगी? मेरी बेटी को अगर किसी ने गलत नजरों से देखा तो मैं उसकी आंखें नोच लूं। अरे आपा, इसे कौन देखेगा? ये तो पागल है बेचारी। ये पागल है, जमाना पागल नहीं है। हो, तो आपा मैं औरत जा तुम्हारी बेटी का क्या बिगाड़ लूंगी? सच बता, तू औरत है? आपा ये कैसा सवाल किया है? देख मरजान, मैं भी औरत हूँ, तू भी औरत है, तो पर्दा किस बात का? तितली, तू नीचे जा। अम्मा के दे दोगे। तितली, नीचे जा फौरन।
हाँ, तो क्या कह रही थी तू? चल, आज साबित कर ही दे कि तू औरत है। जी सनम, सीट करवा दी आपने? सर कोई भी फ्लाइट कल से पहले अवेलेबल नहीं है, डबल रेट पे भी सीट नहीं मिल रही। ताहट हो रही है मुझे, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? वो कैसे? क्योंकि ये सब जहर तुमने ही उसके कानों में बोले। अच्छा अंदर आओ, भाई तुमसे बात करनी है। अम्मी, अम्मी परे हट जा। मुझे आपको जरूरी बात बतानी है। मैं इस वक्त बहुत गुस्से में, उससे बात मत करना। मैंने जॉब छोड़ दी है। हाँ, दिखा दी तेरे बॉस ने अपनी औकात। मैं बहुत थक गई हूँ अम्मी, मैं कुछ देर आराम कर रही हूँ। हेलो, ये क्या हरकत है गेंदे? देख क्या हो गया? वो मर्द निकला। तने झूठ बोलना था, तने मर्दों से नफरत थी इसलिए औरत बोल के झूठ बोलना था। मल्ले झूठ क्यों बोला तूने मुझसे? वो इस घर में कैसे रह सकता है? इस घर में मेरी 2 जवान बेटियां रहती हैं। अरे हिजड़ा है, तय फिक्र मत कर। है तो मर्दों की एक साथ, ना काबिले प्यार ना काबिले एतबार। देखो सरा, एक मर्द के सामने एक मर्द के लिए तू इतनी सफाकी से बात कर रही। शुक्र करो बात कर रही हूं, एक्शन नहीं लिया कोई। अपनी गाड़ी भेज, अब वापस बुलवा उसको। अरे कौसर आपा भी बावली हो गई है, कुछ समझ नहीं आवे इसको। खैर कोई बात नहीं। ओ दत्ता, ओ दत्ता, इधर आ। अरे जाके जरा चाय वाय का बंदोबस्त कर जा। सर आप पहले भी ये इल्ज़ाम लगा चुके हैं मुझ पे, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं सिर्फ अपना दिफा कर रही थी। बकवास कर रही हो तुम। मैं जानता हूँ कि तुमने जानबूझ के ये सीट नहीं करवाई। तुम क्या समझती हो? तुम्हारा ये ख्याल है कि मैं शायद मलाइका को लेके को रंगरलियां मनाने जा रहा हूँ? और सर सीट कल से पहले वाकई अवेलेबल नहीं है। वैसे जो कुछ आप कह रहे हैं वो सच है क्या? बकवास न करो, ये तुम्हारा घटियापन है। तुमने जानबूझकर अपना और मेरा ताल्लुक मलाइका को बताया, जिसकी वजह से वो ये नौकरी छोड़ के चली। वाकई? बकवास न करो, तुम्हारी वजह से मलाइका नौकरी छोड़ गई और अब तुम ही उससे निकाह के लिए राजी बनो। और अगर तुमने ऐसा न किया तो मैं तुम्हें जॉब से फायर कर दूंगा। ये जानते हुए भी कि आपको ब्लैकमेल करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। मुझे तुम्हारी इन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुम एक्टिंग करता रहो, डर नहीं। अदरवाइज बीवी, बेटा, मीडिया, सोसाइटी सब मेरे हाथ में। मुझे तुम्हारी इन खोखली धमकियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मलाइका जो जॉब छोड़कर चली गई? मगर वो मुझे नहीं छोड़ सकती। मलाइका ने मेरी ईगो हर्ट की है, उसे अब मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकता। उससे तो वापस आना हो एट एनी कॉस्ट। ऐसे क्या घूर रही हो? घूर नहीं रही, आपकी संजीदगी देख रही हूँ। देख ली? अब अपने केबिन में जाओ
और जहन लगाओ कि मलाइका को वापस किस तरह लाया जा सकता है। सलाम कौसर आपा। बैठो बैठो गेंदे खान, लेकिन तुम्हारे यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं उसको यहाँ पर नहीं रखूंगी। अरे कौसर आपा, खुद चल के आया हूं, आने की लाज नहीं रखोगी। तो तू कौन सा पहली दफा आया है यहाँ पर? अपने मतलब से तो आता जाता रहता है ना। एक बात गौर से सुनो कौसर, गेंडे ने पूरी लाइफ में कभी किसी के सामने हाथ बिल्कुल नहीं छूले। हाँ, कहते हैं अगर कोई डील शील बनानी चाहे तो वो बना सकती है, कोई पैसे वैसे। गेंदे, मैंने कह दिया ना, मैं उसको यहाँ पर किसी कीमत पर नहीं रखूंगी। अरे बोला ना, खिंचना है वो। देख गेंदे, मेरी बेटी पागल है, उसे कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रही है। और उससे ज्यादा खतरे की बात मेरे लिए ये है कि उसको ये भी नहीं पता कि सामने वाला उसके साथ क्या कर रहा है। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अरे कौसर आपा, तूने उसकी कहानी सुनी? मुझे उसकी कहानी से कोई लेना देना नहीं, मैं अपनी कहानी बनने से डरती हूँ। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। रहते परेशान क्यों होना है? भाई नहीं तेरा मुठ रख बस। हाँ, गरीब है पर फिर सी है, दुआ देगा तुझे। हाँ, अरे ठीक है ना, जब भी मिलने आओगी आने से पहले फ़ोन कर लेना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आप इतनी जल्दी आ गए आज? कौन है वो लड़की जिसने मेरी औलाद को इस हद तक पागल कर दिया? वो एक बहुत अच्छी लड़की है। मैंने पूछा कौन है वो लड़की, कहां से आई है, कहां रहती है, जात क्या है, माँ बाप क्या करते हैं उसको, और अगर गरीब है तो किस हद तक गरीब है? हाथ खाली भी हो ना, लेकिन दिल मोहब्बत से भरा हो तो। बकवास न करो ज़ैनब, मैंने तुमसे एक सीधा सा सवाल पूछा है, उसका जवाब दो। देखिए, आप राजी हो ना हो, वो दोनों कोर्ट मैरिज करने का फैसला कर चुके हैं। मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारी फीटिंग है, ये सब तुम्हारा सिखाया हुआ सबक है, मगर एक बात अच्छी तरह याद रखो, ये कोई स्कूल का एडमिशन नहीं है जो मेरी जिद में बदल दिया जाए, ना ही ये कारोबार से अलग है कि मेरा सिस्टम छोड़ के जाके मैकेनिक की दुकान पे बैठ जाए। ये उसकी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है, और ये फैसला मैं उसे कभी भी गलत नहीं करने दूंगा, याद रखना ये बात। तुमको कहा है कि तुम ये शादी नहीं कर सकती हो। और कौन रोकेगा मुझे? इस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक ही नफरत करती है आप मर्द जात से, और ठीक ही करती है आप मर्दों के साथ। कितना सही अंदाजा निकला आपका महरोज अली के बारे में।
मुझे एक और माँ मिल रही है, मगर आपकी इज्जत मेरी नज़रों में वही रहेगी।